बिहार की सियासत में एक नया समीकरण बन रहा है। आरजेडी के बाद अगर किसी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट हैं, तो वो है सीपीआई-एमएल। पिछले चुनाव में सिर्फ 19 सीटों पर लड़ी और 12 पर जीत हासिल की, यानी स्ट्राइक रेट किसी बड़ी पार्टी से कम नहीं। अब 2025 में पार्टी 20 सीटों पर मैदान में है और हर सीट पर इसका जमीनी नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहा है। दलित, मजदूर और किसान वर्ग में सीपीआई-एमएल की पकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। गांव-गांव तक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और संघर्ष आधारित राजनीति ने इस पार्टी को फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आईएएस से पढ़े हुए हैं, साफ छवि वाले और वैचारिक रूप से बेहद मजबूत नेता हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि जब उनकी पार्टी आरजेडी के बाद सबसे बड़ी ताकत है, तो वो उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल दीपांकर भट्टाचार्य का मानना है कि वाम राजनीति का मकसद सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को सत्ता के केंद्र में लाना है। वो गठबंधन में पद की राजनीति से ज्यादा नीतिगत बदलावों पर फोकस करना चाहती है, चाहे वो शिक्षा में सुधार हो, रोजगार के अवसर हो या किसानों के अधिकार। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में दीपांकर भट्टाचार्य सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वाम राजनीति को नया चेहरा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है संसद तक वाम आवाज को पहुंचाना, ताकि नीतिगत बहसों में एक प्रगतिशील और मजदूर वर्ग के केंद्रित दृष्टिकोण दोबारा उभरे। यानी बिहार में वाम की ये लहर अब सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं, बल्कि बदलाव की राजनीति बन चुकी है और इस बार नतीजों में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉच भारत पर।